दोस्तों टेक्निकल परिचय में आपका स्वागत है और उम्मीद करता हूँ आप सभी अपने घर पे अच्छे होंगे, सेफ होंगे और इस कोरोना वायरस के जो टाइम है इसमें आप अपने सेहत का बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रख रहे होंगे। तो बेसिकली दोस्तों ये जो सिचुएशन है इसमें जो काम वगैरह है, मतलब कि जो ऑफिस वर्क वगैरह है या फिर जो स्टूडेंट वगैरह है उनकी स्टडी वगैरह सभी ऑनलाइन हो चुकी है, जिसके लिए हमें अपने लैपटॉप्स या फिर अपने गैजेट्स को काम में लेना पड़ रहा है। तो बेसिकली दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपको टॉप 5 टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बताने वाला हूँ, जिसको अगर आप अपने लैपटॉप को यूज करने में काम में लेंगे तो आप अपने लैपटॉप से एक बेहतर लाइफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए, मैं आपके साथ ढेरों टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाला हूँ जिससे कि आप अपने लैपटॉप को एक बेहतर लाइफ दे सकते हैं। दोस्तों जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिए हमारे आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियोस के अपडेट पाने के लिए। दोस्तों यहाँ पे जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो आता है दोस्तों लैपटॉप की लीड को ओपनिंग को लेके। जी हाँ दोस्तों, मैंने बेसिकली बहुत सारे ऐसे आदमी या फिर मेरे कलीग्स को देखा है जो बेसिकली क्या करते हैं, जब भी अपने लैपटॉप को ओपन करते हैं वो बेसिकली इस कोने से इसको पकड़ के हिंज को पकड़ के इसको ओपन कर देते, जो कि बेसिकली एक करेक्ट पॉइंट नहीं है। क्योंकि दोस्तों अगर आप अपने लैपटॉप को एक कोने से पकड़ के उसे लिफ्ट कर देंगे या फिर आप अपने लैपटॉप के लीड को एक कॉर्नर से पकड़ के ओपन करने की ट्राई करेंगे तो बेसिकली दोस्तों उस लैपटॉप का जो कॉर्नर है वो डैमेज होने का चांस ज़्यादा रहता है। क्योंकि दोस्तों बेसिकली जो लैपटॉप का मिडिल पोर्शन होता है वो उस प्रेशर को झेल सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने लैपटॉप को मिडिल पोर्शन से मतलब कि बेसिकली इस पोर्शन से लिफ्ट करके रेस करेंगे, जैसे कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कोई है जो इस पोर्शन से लैपटॉप को लिफ्ट करके मतलब ओपन करता है, तो ये बेसिकली बहुत ही गलत है, आप अपने लैपटॉप को हार्म कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों आपको अगर अच्छी तरीके से लैपटॉप को यूज करना है, बेसिकली आपको अपने लैपटॉप को एक लॉन्गर लाइफ देना है, तो आप क्या कीजिए, आप हरदम इसे मिडिल पोर्शन से मतलब क्लिक करके इसे ओपन करने का ट्राई कीजिए, जिससे कि आप अपने लैपटॉप को एक लॉन्गर लाइफ दे सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट आता है वो आता है चार्जिंग को लेके। जी हाँ दोस्तों, मैंने ऐसे बहुत सारे लैपटॉप यूजर को देखे हैं जो क्या करते हैं, बेसिकली अपने लैपटॉप को दिन भर चार्ज पे लगा के रखते हैं। जब भी वो गेमिंग वगैरह को करते हैं या फिर ऑफिस वर्क को करते हैं तब भी वो चार्ज पे रखते हैं, या फिर जब भी अपने लैपटॉप को यूज नहीं करते तब भी वो अपने लैपटॉप को चार्ज में लगा के रख देते। तो बेसिकली दोस्तों आप अपने लैपटॉप को ऐसा मत किया कीजिए, क्योंकि दोस्तों जो बैटरी है वो डैमेज होने का चांस ज़्यादा रहता है जब भी आप अपने पावर आउटपुट या फिर पावर आउटेज को हरदम अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट करके रखते। तो बेसिकली मैं बताना चाहूँगा कि दोस्तों आप अगर डे टू डे यूजेज में अपने लैपटॉप को यूज़ कर रहे हैं, गेमिंग कर रहे हैं या फिर ऑफिस वर्क के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो आप अपने लैपटॉप को चार्ज में लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों जब भी वो फुल चार्ज हो जाए हरदम ट्राई कीजिए कि आप उसके पावर आउटलेट को कट कर दीजिए, क्योंकि बेसिकली दोस्तों जो इंटरनल सर्किट्स होती है लैपटॉप के अंदर वो हरदम अगर एक करंट को लेते रहेगा तो उसका जो इंटरनल पार्ट्स या फिर कंपोनेंट्स है वो डैमेज होने का चांस ज्यादा रहता है। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि दोस्तों हरदम आप अपने लैपटॉप को चार्ज किया कीजिए, लेकिन जब भी आप अपने लैपटॉप को यूज करते हैं तो बेसिकली ट्राई कीजिए कि यूज करने के बाद आप अपने पावर आउटेज को उस लैपटॉप से कट ऑफ कर दीजिए। दोस्तों यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट आता है वो आता है दोस्तों लैपटॉप की क्लीनिंग को लेके। जी हाँ दोस्तों, मैंने बेसिकली बहुत सारे ऐसे लैपटॉप यूजर को देखे हैं जो कभी कभी अपने लैपटॉप को क्लीन वगैरह करते हैं या फिर क्लीन करते ही नहीं। तो मैं बेसिकली कहना चाहूंगा कि दोस्तों लैपटॉप एक ऐसा एसेसरीज है जिसमें बहुत सारे फैंस वगैरह लगे होते हैं उसको कूलिंग सिस्टम को बरकरार रखने के लिए। तो बेसिकली उसमें क्या होता है कि जो डस्ट वगैरह है या फिर धूल मिट्टी वगैरह है वो जाने के चांस उसके अंदर ज्यादा रहते हैं, बेसिकली क्योंकि दोस्तों हर तरफ उसकी जो कूलिंग सिस्टम है वो काम कर रहा होता है, जिससे कि जो धूल मिट्टी है वो अंदर आसानी से जा सकता है। तो मैं बेसिकली रिकमेंड करूंगा कि हरदम आप अपने लैपटॉप को क्लीन रखा कीजिए, उसकी स्क्रीन वगैरह को एक माइक्रो क्लॉथ्स के मदद से उसे क्लीन किया कीजिए, अपने कीबोर्ड्स वगैरह को ब्रश किया कीजिए। तो बेसिकली उससे क्या रहेगा कि जो डस्ट पार्टिकल्स है वो लैपटॉप के अंदर नहीं जा सकेंगे और जो लैपटॉप का कंपोनेंट्स वगैरह है वो भी डैमेज नहीं हो पाएगा, जिससे कि आपको एक स्मूदर यूजर एक्सपीरियंस मिलती रहे। दोस्तों यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है दोस्तों कूलिंग को लेके। जी हाँ दोस्तों, जब भी आप अपने लैपटॉप को यूज करते हैं लॉन्ग टाइम के लिए तो बेसिकली दोस्तों जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो काम कर रहा होता है या फिर आप गेम कर रहे होते हैं तो जीपीयू वगैरह काम कर रहा होता है, उसका इंटरनल जो कंपोनेंट्स है वो हर तरीके से काम कर रहा होता है, जो कि बेसिकली हीट प्रोड्यूस करता है, जो कि आपके लैपटॉप में जो लगा होता है कूलिंग फैन उसकी मदद से निकल जाता है। लेकिन दोस्तों मैंने बहुत सारे ऐसे लैपटॉप यूजर देखे हैं जो कि अपने बिस्तर में लैपटॉप को रख के यूज करते या फिर ऐसे कई जगह पे रख के यूज करते जहाँ पे जो एयर वेंटिलेशन है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता है, जिससे कि जो
हीटिंग इशू है लैपटॉप के अंदर वो हमें बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती है। तो मैं बेसिकली आप सभी को यही कहना चाहूँगा कि आप अगर अपने लैपटॉप को एक लॉन्गर टर्म के लिए यूज़ करना चाहते हो तो हरदम ट्राई कीजिए कि आप उस लैपटॉप का जो कूलिंग सिस्टम है उसको अच्छी तरीके से काम करने दें, क्योंकि दोस्तों बेसिकली अगर एक लैपटॉप ज़्यादा हीट हो जाएगा तो आपको थर्मल थ्रोटलिंग देखने को मिलेगी। तो बेसिकली थर्मल थ्रोटलिंग होता क्या है, तो जब भी एक लैपटॉप या फिर आप स्मार्टफोन भी कह सकते हैं जिसका प्रोसेसर एक लिमिट से ज़्यादा हीट हो जाता है, तो बेसिकली उस हीटिंग को कंट्रोल करने के लिए, अपने कंपोनेंट्स को बचाने के लिए वो क्या करता है, जो प्रोसेसिंग पावर है या फिर जो काम हो रहा होता है वो एक लिमिटेड नंबर में जाके स्टॉप कर देता है या फिर उसको कमज़ोर करता है या फिर उसका जो ऑपरेटिंग पावर है उसको वो कम कर देता है, जिससे कि हीटिंग इश्यू हमको कम देखने को मिले। लेकिन दोस्तों बेसिकली उस टाइम में क्या होता है, जो परफॉर्मेंस हमें उस लैपटॉप या फिर स्मार्टफोन से देखने को मिल रही होती है वो बेसिकली बहुत ही कम देखने को मिल रही होती है, क्योंकि दोस्तों जो प्रोसेसर है वो ऑलरेडी ज़्यादा हीट हो चुका है और बेसिकली उसको कंट्रोल करने के लिए वो क्या करता है, जो प्रोसेसिंग हो रहा है लैपटॉप के अंदर या फिर जो जीपीयू सीपीयू रन हो रहा है उसको क्या कर देता है कि जो लैपटॉप है वो कंट्रोल कर देता है, जिससे कि हीटिंग को बचाया जा सकता है। तो मैं बेसिकली आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप अपने लैपटॉप में एक हार्ड परफॉर्म करना चाहते हो या फिर अपने लैपटॉप को लॉन्ग टर्म तक यूज करना चाहते हो तो हरदम ट्राई कीजिए कि आप एक कूलिंग पैड का इस्तेमाल किया कीजिए। जी हाँ दोस्तों, बेसिकली आपको 300 से 400 रुपये में या बेसिकली आपको एक चीप 200 रुपीज़ में भी कूलिंग पैड मिल जाएगी ऑनलाइन में, जो कि लैपटॉप के लिए आती है। तो बेसिकली वो मदद करता है कि दोस्तों जो हीटिंग वगैरह है आपके लैपटॉप्स में वो उसको मतलब वेंटिलेशन करने का हेल्प करता है, मतलब कि आपको लैपटॉप को कूल रखने का मदद करता है, जिससे कि आपको थर्मल थ्रोटलिंग की इश्यूज वगैरह देखने को नहीं मिलती है और जो परफॉर्मेंस आपको लैपटॉप में से मिलती रहेगी वो बेसिकली आपको नॉर्मल परफॉर्मेंस मिलती रहेगी, जो कि आपको एक लैपटॉप में से मिलना चाहिए। तो मैं बेसिकली यही बात कहूँगा कि हरदम ट्राई कीजिए कि अपने लैपटॉप को कूल रखने के लिए, जिससे कि आपको डे टू डे लाइफ यूजेज में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट आती है वो आती है दोस्तों लैपटॉप्स की विंडोज के लेके। जी हाँ दोस्तों, मैंने ऐसे बहुत सारे लैपटॉप्स यूजर या फिर डेस्कटॉप यूजर भी आप या फिर पीसी यूजर भी कह सकते हैं, मैंने देखा है जो बेसिकली एक पायरेटेड वर्जन ऑफ विंडोज का यूज करते हैं। जी हाँ दोस्तों, वो जो पायरेटेड वर्जन ऑफ विंडोज होता है वो बेसिकली शायद आपके लैपटॉप में 3 महीना 4 महीना तक काम करेगा, उसके बाद आपके साइड में एक नोटिफिकेशन आ जाती है कि प्लीज एक्टिवेट योर विंडोज। जी हाँ दोस्तों, आप एक पायरेटेड वर्जन ऑफ विंडोज का इस्तेमाल अपने लैपटॉप में तो जरूर कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। लेकिन बेसिकली दोस्तों जो परफॉर्मेंस है, जो कि आपको विंडोज का सारे फीचर्स आपको उस लैपटॉप में मिलना चाहिए वो बेसिकली आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो बेसिकली आप बिना फीचर के एक विंडोज लैपटॉप में अगर उस पायरेटेड वर्जन ऑफ विंडोज का यूज करेंगे तो उसमें तो आपको प्रॉब्लम देखने को मिलती रहेगी। साथ ही दोस्तों हर कुछ फीचर्स आपको मिलना चाहिए, जो इजी टू यूज परफॉर्मेंस आपको मिलना चाहिए वो बेसिकली आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि दोस्तों वो बेसिकली जो सॉफ्टवेयर है वो एक पायरेटेड सॉफ्टवेयर है। तो मैं बेसिकली आपको रिकमेंड करूंगा कि जब भी आप अपने के लिए एक लैपटॉप को बाय करें या फिर आप अपने लैपटॉप में एक पायरेटेड विंडोज का इस्तेमाल अगर कर रहे हो तो बेसिकली उसको चेंज करके या फिर आप एक लाइसेंस को बाय कर लीजिए, जो कि आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि दोस्तों अगर आप एक पायरेटेड सॉफ्टवेयर को अपने लैपटॉप में यूज करते रहेंगे तो कभी ना कभी वो हैक होने का या फिर आपके डाटा या फिर प्राइवेसी लीक होने का चांसेस ज्यादा रहता है। उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है दोस्तों एंटीवायरस को लेके। जी हाँ दोस्तों, बेसिकली हमें एंड्रॉइड स्मार्टफोन में तो वायरस वगैरह देखने को नहीं मिलती है, लेकिन दोस्तों सालों से जो एक ही प्रॉब्लम हमें विंडोज में देखने को मिलती है वो मिलती है दोस्तों वायरस को लेके। जी हाँ दोस्तों, बेसिकली बहुत सालों से हमें तरह तरह के एंटीवायरस लैपटॉप्स के लिए या फिर पीसीज वगैरह के लिए या फिर विंडोज लैपटॉप्स के लिए देखने को मिल जाती है। तो बेसिकली दोस्तों आप अपने लैपटॉप में एक अच्छा खासा एक एंटीवायरस डलवा के रखें, क्योंकि दोस्तों वो जो एंटीवायरस है वो आपके फाइल्स वगैरह है फिर या फिर जो विंडोज के फाइल्स वगैरह है उसको वो प्रोटेक्ट करके रखता है दूसरे किसी साइट्स के अटैक से या फिर दूसरे किसी मतलब मेलवेयर से। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि दोस्तों आप कम से कम एक एंटीवायरस तो अपने लैपटॉप में जरूर ही डलवा ले, जिससे कि आपने जो फाइल्स वगैरह है जो डॉक्यूमेंट्स है उसको आप सेव कर पाए। और बेसिकली दोस्तों जो एंटीवायरस की लिंक्स वगैरह है वो मैं आज अपने डिस्क्रिप्शन में आप सभी के लिए प्रोवाइड कर दूंगा, जो कि आपको एक चीप प्राइस पॉइंट में देखने को मिल जाएगी। दोस्तों यहाँ पे जो लास्ट पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं कि इसकी प्रोटेक्शन के लेके। जी हाँ दोस्तों, अगर हम एक लैपटॉप को ले रहे हैं अपने ऑफिस वर्क के लिए जो कि हमारा इतना काम करते हैं, तो बेसिकली हमारी भी जिम्मेदारी होती है कि हम इस गैजेट को अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट करें। तो मैं बेसिकली यही कहूँगा कि हरदम आप अपने लैपटॉप को क्लीन कीजिए, उसे डस्टी एरिया में ना रखें। साथ ही दोस्तों जब भी आप अपने लैपटॉप को कैरी कर रहे हैं तो आप एक अच्छी खासी बैग को बाय कर लीजिए, जो कि आपके लैपटॉप को वो प्रोटेक्ट करके रखेगा, साथ ही आपके लैपटॉप को लॉन्गर लाइफ जीने के लिए मदद करेगा। तो बेसिकली आज के लिए बस इतना ही था। मुझे उम्मीद है आपको सारी टिप्स एंड ट्रिक्स का पता लग गया होगा।
और बेसिकली आप इन सभी टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करेंगे अपने लैपटॉप के लाइफ को एक्सपांड करने के लिए। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आएगा, और अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो लैपटॉप के रिलेटेड, स्मार्टफोन के रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं हर किसी के कमेंट को रिप्लाई करने का ट्राई करूंगा। साथ ही दोस्तों मेरे चैनल में ऑलरेडी बहुत सारे गिवअवेज वगैरह चल रहे हैं, और आप अगर इंटरेस्टेड हो किसी भी गिवअवेज में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो आप मेरे चैनल में वीडियोस वगैरह को देख के गिवअवेज में पार्टिसिपेट कर सकते हो। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो मुझे उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिए हमारे आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियोस की अपडेट पाने के लिए। थैंक यू।